एक हाउसवाइफ की लाइफ आसान नहीं होती है। वो रोज़ नए चैलेंज फेस करती है। रोज़ का उन्हें काम होता है। किचन और घर के काम कुछ ऐसे होते हैं जो डेली ना तो ख़त्म होते हैं और नए जुगाड़ चाहिए जो हमारे काम को आसान बनाए। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप्स जो आपके काम को आसान बनाने वाले हैं। तो हमारे घर में ना ये नारियल होता है जो सूखा नारियल भी कहा जाता है। इसे हम मसालों में यूज़ करते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही रखते हैं तो आप देखे होंगे इसमें फफूंद लग जाता है, अजीब सी स्मेल आ जाती है या ये जल्दी ख़राब हो जाता है। तब आपने इसे चीनी के डब्बे में रखना है। पूरी तरीके से डिप नहीं कर देना है, आधा चीनी में रखना है, आधा थोड़ा सा बाहर रखना है। आप इस तरीके से जब इस खोपरा गोला को रखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका नारियल है वो ख़राब नहीं होगा। आप इसे साल भर तक यूज़ कर सकते हैं। तो आपका भी अगर नारियल ख़राब हो जाता है तो ये वाला हैक आप अप्लाई करके देखिए, काम आता है। और अब जब का नारियल है ना वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा कि आप मार्केट में लेकर आए हो। तो थोड़ा सा इस तरीके से जगह बनाना है और हमने नारियल को रख देना है। तो ये वाला हैक आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल हैक है, अप्लाई भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट यूज़फुल हैक है मेरा चाय पत्ती को लेके। तो अक्सर हम क्या करते हैं, चाय बना लेते हैं और इस चाय पत्ती को ना फेंक देते हैं। इस चाय पत्ती का आज मैं आपको बहुत अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर ना पानी ऐड कर लिया है। हमारे घर में इस तरीके के ग्लास के कांच होते हैं, ये ग्लास के कंटेनर भी होते हैं। आप इसे देख सकते हैं, इसमें ना थोड़ा सा पानी रह गया था और मैं कहीं बाहर चली गई थी और जब मैं वापस आई ना तो इसमें मैंने देखा कि अंदर ना जंग वाले दाग लग गए हैं और इसका जो शाइनिंग है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो इसे क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ इसे चाय पत्ती की पानी में डिप किया है। थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। तो आपके पास भी इस तरीके से ग्लास के कंटेनर हो, ग्लास के कप है, जो भी है आपके पास, आप उन्हें चाय पत्ती के पानी से क्लीन कर सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने इसे लगभग 1 घंटे के लिए डिप करके रख दिया था क्योंकि इसमें जो निशान है वो जंग के निशान है और वो आसानी से नहीं निकलने वाले। आप कुछ भी क्लीन कर लीजिएगा, ये नहीं निकलने वाले हैं। और इसमें ना हाथ डालना भी थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है। तो इसलिए इसे थोड़ा सा आप इस तरीके से चाय पत्ती के पानी में डिप कर दीजिएगा। जो आपकी चाय पत्ती आप फेंकने में जा रहे हैं वो भी नहीं जाएगी और इस तरीके से काम में भी आ जाएगी। और जो कांच के ग्लास होते हैं ना, इसका शाइन बहुत जल्दी गिर जाता है, डल हो जाता है। तब आपने ये वाला हैक अप्लाई करना है और इस तरीके से पुराने टूथब्रश की मदद से इसे साफ कर लेना है। आपका जो पुराना ग्लास था और अभी है, दोनों में आप बहुत सारा फ़र्क देख सकते हैं। बिल्कुल नया जैसा ग्लास बनकर तैयार हो गया है और मुझे इसकी शाइनिंग बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल न्यू ग्लास जैसी लग रही थी। और आप ना ये वाला हैक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये हर घर में काम आने वाली यूज़फुल टिप है क्योंकि इस तरीके के ग्लास ना हमारे घर में होते ही हैं और इनका शाइन ना चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नए वाले ग्लास लेकर आ जाते हैं। तो अब आप नए वाले लाने की बजाय पुराने वाले पर ये वाला हैक अप्लाई करके देखिएगा। बिल्कुल जो ग्लास है ना वो चमक उठेंगे। अगला यूज़फुल हैक है मेरा इस तरीके से डिश वॉश को लेके। तो हम लोग लिक्विड वाला डिश वॉश खरीद के लाते हैं और इस तरीके का स्पेशल ढक्कन वाला लेकर आते हैं। पर इसके साथ ना एक दिक्कत होती है, आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके अंदर ना इस तरीके का वाइट कैप आता है। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इस कैप को निकाल देते हैं। इसे निकालिएगा नहीं, इसे निकालने से हमारे किचन में जो डिश वॉश लिक्विड है उसका नुकसान होता है। कैसे, आगे देखिएगा आप। तो मैंने यहाँ पर एक पिन लिया है और इस तरीके से ना होल बना दी है और इस कैप को निकाल के नहीं फेंकने का है। क्यों नहीं फेंकना है वो अभी आप जानेंगे। तो मैंने इसमें अच्छे से होल कर लिए हैं करीबन 10 से 12, जिससे लिक्विड है वो आराम से बाहर आ जाएगा जब मैं इसे प्रेस करूँगी। बिना प्रेस किए हुए ये बाहर नहीं आएगा, अगर आता भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में आएगा। जब मैं बर्तन लिक्विड करती हूँ तो मेरे साथ कितनी बार ऐसा हो चुका है कि मैं इसे ना कभी गलती से इस तरीके से आड़ा पटक देती हूँ या मेरे हाथ से ही लुढ़क जाता है या गलती से गिर गया है बच्चों के हाथ से, तो इसमें काफ़ी सारा लिक्विड है ना वो निकल जाता है क्योंकि इसका जो कैप होता है ना ढीला हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये वाला यूज़फुल हैक आप अप्लाई कीजिएगा कि वाइट वाला कैप ना निकालते हुए इस तरीके से उसमें होल बना लीजिएगा। अगला यूज़फुल हैक है मेरा प्याज और लहसुन के छिलके को लेके। तो प्याज और लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर में यूज़ होती है और इसे हम वेस्ट में कचरा समझकर फेंक देते हैं। इसे आप फेंकिएगा नहीं, जितना भी आपके पास इकट्ठा होता है, जैसे मेरे पास 2 टाइम का इकट्ठा हुआ है और काफ़ी सारा कचरा इकट्ठा हो गया है, तो इसे आप गार्डन है तो वहाँ यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं है तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं जैसे मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और ये जो टिप है ना ये हर घर में काम आने वाली है। आप यहाँ पे हरी मिर्ची के डंठल भी ले सकते हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेके अच्छे से डीप कर देंगे। इसे आप डायरेक्ट गैस पे भी रख सकते हैं पर उससे क्या हमारा गैस वेस्ट होगा, तो आपने वो काम नहीं करना है। इसको हम ऐसे ही नेचुरल तरीके से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे कि अच्छे से बस डीप हो जाए।
हम इसे अच्छे से हाथों से दबा देंगे। इसके अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारा का सारा पानी के अंदर आ जाए। इसे 2 घंटे के लिए अगर आप छोड़ देते हैं तो सारे का सारा जितना भी प्याज में पोषक तत्व होते हैं, लहसुन में होते हैं, हरी मिर्ची के डंठल में होते हैं, वो सारे के सारे पानी में आ जाएंगे। और आपको अगर थोड़ी सी जल्दी है तो आप इसे गैस पे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉईल कर लीजिएगा। तब भी जो प्याज का जितना तीखापन है ना वो सारा पानी में आ जाएगा। जब अच्छे से ये ठंडा हो जाए आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है। ध्यान रखना है इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर इसकी जो स्मेल है प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची की, ये इतना तीखा स्मेल होता है ना जो किसी भी कीड़े, मक्खी, मच्छर को, छिपकली को पसंद ही नहीं आता है। तो इस तरीके से हम एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम कैप लगा देंगे। ये वाला कैप होना बहुत ज़रूरी है और इसको हम प्रेस करके देखेंगे कि अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम इसका यूज़ बताते हैं हमने करना कहाँ है। तो हमारे किचन में ऐसी बहुत सी जगह होती है जहाँ हम इसका यूज़ करने वाले हैं। पहले तो जब हम किचन में हमारा खाना बन जाता है उसके बाद में आप देखे होंगे बहुत सारी चीज़ों को हम इस तरीके से ढक के रखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दूध ढक के रखा है, तेल में कुछ फ्राई किया था तो यहाँ पे जो तेल है वो भी मैंने रखा है। हम क्या करते हैं ज़्यादातर इन्हें ढक कर रख देते हैं, पर इसके बावजूद आप देखे होंगे हमारे किचन काउंटर पे कॉकरोच आ जाते हैं, चींटी आ जाती है, छिपकली आ जाती है, मक्खी, मच्छर, ये चीज़ें रात में घूम फिर के निकल जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक पुदीना का इस तरीके से छोटा सा प्लांट बना के रखना है। तो इससे एक तो बहुत अच्छी जो खुशबू रहती है ना, फ्रेगरेंस होती है, वो पूरे किचन में बनी रहेगी। इसकी जो स्मेल होती है ना वो कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो ये वाला यूज़फुल हैक आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हर घर की ज़रूरत है पुदीना। तो ये वाला यूज़फुल हैक आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, इससे आपके किचन काउंटर पे काफ़ी सारे कीड़े भागने वाले हैं। दूसरा कि हम जब किचन में बर्तन क्लीन कर लेते हैं तो बर्तनों को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। ये किचन टॉवल, इससे मैं ज़्यादातर हाथ ही क्लीन करती हूँ, किचन काउंटर क्लीन नहीं करती हूँ। ये इसमें जो सॉफ्टनेस होती है ना टॉवल में वो ख़त्म हो चुकी थी और वेस्ट में पड़ा था, तो मैंने इसे किचन में यूज़ किया है इस तरीके से कपड़े को बर्तन ढकने के लिए। इस पर किसी तरीके का कीड़ा नहीं घूमेगा और बर्तनों को ना थोड़ी सी ऊंचाई की जगह पे रखिएगा जिससे कि इसमें ज़्यादातर कीड़े आसपास ना आए। पर जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इस तरीके से कील पे भी हैंग करते हैं जैसे कि मैंने किया है, और इस पे भी ना छिपकली भाग जाती है और छिपकली मल करती है, मूत्र करती है और उसमें काफ़ी सारा क्या क्या बोलना चाहिए, टॉक्सिस होता है, जहर होता है। तो वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, स्पेशल घर के मेंबर के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो उसके लिए भी एक हैक है, ये आपने रखना है कड़ी पत्ता। आपके घर में अगर कड़ी पत्ता आता है डेली, कड़ी पत्ते का प्लांट है, तो उसकी एक टहनी तोड़ के ना आप इस तरीके से किचन में रखिएगा। इसकी स्मेल से भी बहुत सारे कीड़े भाग जाते हैं। अगर आप ये दोनों स्टेप नहीं कर सकते हैं तो थर्ड वाला स्टेप तो आप कर ही पाएंगे कि प्याज लहसुन का इस तरीके से एक लिक्विड बना लीजिएगा और हर थर्ड या फोर्थ डे आपने जिस कॉर्नर से या जिस जगह से आपके यहाँ छिपकली आती है या आपने देखा है कि कीड़ा मकोड़ा या किसी तरीके का भी कोई भी इंसेक्ट आता है तो वहाँ पर आपने इसे अप्लाई करना है। आप इसे किचन सिंक में भी कर सकते हैं। तो ये वाला यूज़फुल हैक ना हर घर में ज़रूरी है क्योंकि कुछ ना कुछ छोटा मोटा सा आता ही रहता है जो हमको आंखों से नहीं दिखाई देता है। पर जब किचन रात भर के लिए बंद होता है, हम लाइट बंद करके किचन बंद कर देते हैं, पर सुबह हम देखने जाते हैं तो हमें तो कुछ नहीं दिखता, पर रात भर पता नहीं क्या क्या चल के जाता होगा। तो इसके लिए ये वाला यूज़फुल हैक ना आपने अप्लाई करना है और इस बोतल को बना के किचन में ज़रूर रखना है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा दूध को लेके। तो हम दूध को कितना भी देखें पर इतना चोर होता है ना कि ज़रा सा नज़र हटी और दुर्घटना घटी। मैं बिल्कुल पास में ही खड़ी थी और देखिए ये उफन के ना बिल्कुल तपेले से बाहर आ गया। आपके साथ भी ऐसा होता है तो पहले तो आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। दूध को बिल्कुल ठंडा होने दीजिए और साइड में रख दीजिए और आपने लेना है कॉटन का कपड़ा और इसके ऊपर डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो दूध है वो कपड़ा पूरी तरीके से सोख कर लेगा और इस कपड़े का जो दूध है वो हमने फेंकना नहीं है क्योंकि दूध बहुत महंगा आता है। गलती से अगर दूध गिर भी जाता है तब भी हमने दूध को नहीं फेंकना है। जब आप इस तरीके से कपड़े से इसे साफ़ करेंगे आप देखेंगे कि जितना दूध है वो कपड़े में आ जाएगा। फिर आप किसी बर्तन में लेकर इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। ये बहुत आसानी से हो जाता है, बस आपने एकदम से पैनिक नहीं करना है कि अरे दूध गिर गया है। ये दूध भी ना काम आ सकता है। जैसे कि मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब मैं इसका यूज़ आपको बताने वाली हूँ। तो जब गैस पूरी तरीके से ठंडा हो गया उसके बाद में मैंने गैस के नीचे वाले हिस्से से भी दूध को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो एक ही कॉटन के कपड़े में पूरा का पूरा दूध अच्छे से सोख हो गया है। अब जब हम इसका यूज़ बताते हैं तो आपके घर में प्लांट हो, पौधे हों तो आप यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। आपने एक
कंटेनर लेना है, जैसे कि हमें पानी का मग्गा लिया है, इसमें डिप कर दीजिए और आप इस पानी को पौधे में दे सकते हैं। आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। आज की यूज़फुल हैक आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।